जैसे यादव और मुसलमान लोग मिलकर एक सरकार बना सकती है? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई नहीं। किसकी सरकार बनाने वाले हैं आप? नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। अच्छा, जातीय जनगणना के एक दो भी फायदे आप बताइए ना, जिससे सच में बिहार का फायदे यही है, जो कुर्सी कुमार है वो अभी और लंबे समय तक और तकलीफ बने रह सकते, चिपके रह सकते। नीतीश जी का कहना है कि गरीबों को इससे फायदा होगा। गलत बात है, ये तो राजनीतिक एक अच्छी है, पॉलिटिक्स किया गया है। छोटे जाति के लोगों को भी इससे फायदा होगा। कोई फायदा नहीं। क्या बात करो, तो कभी नहीं कहते कि हम हिंदू मुसलमान हिंदू पाकिस्तानी कहते हैं ना, देखिए सरकार क्या होता है ना कि सरकार की खामोशी भी जो होती है ना, वो एक टाइप का अपने आप में एक जुल्म का सिग्नल देती है। कहा जाता था जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, भागीदारी मिली? भागीदारी नहीं मिली। नहीं मिली। उल्टा आप लोगों को सिर्फ 5% का आरक्षण, 5% का ही मिला। भागीदारी नेताओं के बच्चों को मिल रही है। प्रधानमंत्री के चुनाव अगर किया जाए तो आप लोग किसको वोट दीजिएंगे? नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल गांधी में एक इंसान। देखिए नरेंद्र मोदी को तो हम वोट नहीं देंगे, सीधी सी बात है। क्या है गुस्सा? नहीं, हम तो वोट नहीं देंगे। नमस्कार, जय हिंद। देख रहे थे कंटाप में हूँ आपके साथ अंजलि प्रकाश। जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश की गई नीतीश जी की तरफ से। बीते रोज उसकी रिपोर्ट आई जिसमें बताई गई कि जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी। क्या ये बात सच है? मैं आपको एक बात बता दूं, जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है उसकी भागीदारी उतनी ही कम है। तो आखिर नीतीश जी ऐसा क्यों कहते हैं? जातीय जनगणना से कितना खुश है? एकदम खुश नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ उससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं कोई नहीं। आप कहीं भी देख सकते, कोई कहीं भी चर्चा नहीं है इसका। अच्छा, जातीय जनगणना जब हुई तो बताई गई थी कि जिसकी जाति जितनी है उसको उसका आरक्षण मिल जाएगा, उसको उसका हक मिल जाएगा। क्या मिल रहा है? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिला। अभी महिला बिल अच्छा, आया, आप कौन सी जाति है? उससे क्या लेना? बताया जा रहा है ना कि इसकी जाति की इतनी संख्या है। यादव जी हैं। यादव जी हैं। हम लोग का 14% है। अच्छा, 17% किसकी है? 17 नहीं पता, आप बता दीजिए। मुसलमानों की। हाँ तो अल्पसंख्यक हो ना। अब कौन ज्यादा हुआ? यादव है, किस्नौत वाला। कहा जाता था जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, भागीदारी मिली? भागीदारी नहीं मिली। नहीं मिली। नहीं मिली। उल्टा आप लोगों को सिर्फ 5% का आरक्षण मिला। 5% का ही मिला। भागीदारी नेताओं के बच्चों को मिल रही है, आम अच्छा, लोगों मतलब नेताओं के बच्चों को भागीदारी मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा बात इन्होंने क्या। जातीय जनगणना से क्या फायदा हो रहा है देश? ठीक है, जातीय जनगणना से मतलब आम इंसान का कोई फायदा नहीं है, इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स का काम किया जा रहा है। मतलब कि जातीय जनगणना पॉलिटिक्स के लिए किया गया है? जी जी। गरीबों के लिए नहीं। मतलब सरकार के दावे है कि जितना जाति जो है, छोटे मोटे जातियों के बारे में हम पता लगा लेंगे कितनी संख्या कितनी है तो उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से ये होगा? जी नहीं, जातीय जनगणना से किसी का कोई आम इंसान का कोई एक भी फायदा नहीं है। इनसे मतलब पॉलिटिक्स का एक खेला खेला जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन। मतलब अब सरकार को पता चल गई कि यादव और मुसलमानों की संख्या अधिक है। बताइए, आप लोग की संख्या अधिक हो गई। अब एक यादव और मुस्लिम अगर मिल जाए तो एक सरकार बना सकते हैं, तो किसको वोट? यही सरकार बनाने के लिए ये अभी आंकड़ा पेश किया गया। अच्छा, मतलब आप भी मानते हैं कि ये चुनावी दाव है? चुनावी दाव पेच है ये। चुनावी दाव पेच है। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये जो जातीय जनगणना है वो एक चुनावी दाव पेच है। क्या ये बात सच है? एकदम वास्तविक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश जी का कहना है कि गरीबों को इससे फायदा होगा। गलत बात है, ये तो राजनीतिक एक अच्छी है, पॉलिटिक्स किया गया है। छोटे जाति के लोगों को भी इससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। नहीं है फायदा? कोई फायदा नहीं। चलिए, इनसे भी जानते हैं जातीय जनगणना से कितना फायदा है देश बिहार को? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है? जी नहीं। मतलब कि जातीय जनगणना से बिहार को कोई फायदे नहीं है। कोई फायदा फिर ये हुआ कि इसमें खर्च भी बहुत आए। राजनीतिक के लिए पॉलिटिक्स है ना, इसमें खर्चे भी आए ना बहुत। खर्चा है 400 करोड़ कुछ करोड़ रुपए लगा के इसमें कराया अच्छा, गया। जातीय जनगणना के लिए सरकार का कोई व्यक्ति आप लोग के घर गया और उन्होंने जानने की कोशिश की कि आपकी कितनी संख्या है? ये सब काम जो मिला था सब टीचर को मिला था, ठीक है ना। टीचर लोग गए, जनगणना भी किया, सही बात है। लेकिन ये जो जनगणना हुई ये राजनीतिक के अथी पे हुआ, परस्पर पर हुआ। कोई गरीब का कोई फायदा इसमें नहीं है। चलिए, कोई गरीब का कोई फायदा नहीं है। और भी लोग ढूंढते हैं, हम उन लोग से जानने की कोशिश करते हैं जातीय जनगणना की क्या फायदे हैं। अच्छा, जातीय जनगणना की एक दो भी फायदे आप बताइए ना, जिससे देश सच में बिहार का भाई है। फायदे यही है, जो कुर्सी कुमार है वो अभी और लंबे समय तक और कुर्सी बने रह सकते हैं, चिपके रह सकते हैं। चिपके रह सकते 20 साल रह चुके हैं, 10 साल और चिपक सकते हैं। 20 साल रह चुके हैं, 10 साल और चिपक सकते हैं। क्या भाई नीतीश जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? क्या पैसा ताने दे रहे हैं? क्या काम है? आप लोगों से ही पूछ लीजिए कितनी बेरोजगारी है। अभी तो बेरोजगारी नीतीश जी थोड़ी लाए हैं, वो तो केंद्र सरकार ने भी तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। आज ही तो बिहार पुलिस का वो रद्द हो गया परीक्षा।
तो कितने पेपर लीक हो जा रहा है ना, तो शायद इस वजह से रद्द कर दिया गया। तो लीक कब बंद होगा? हर पेपर तो लीक हो जा रहा है। तो मतलब कि सरकारी दलाल अंदर बैठे हैं और वो बैठाया गया है। अच्छा, बैठाया गया है। मतलब कितने टीचर्स पकड़े जाते हैं फिर भी ये लीक्स हमेशा बरकरार रहती पकड़े है। जाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होता है ना, कार्रवाई उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता। कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है, फिर वापस आ जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है इधर से उधर, बस इतना ही होता है। चलिए भैया, मतलब इनके कहना है कि जातीय जनगणना से कोई फायदा नहीं है, वो 20 साल और रहे, 10 साल और कुर्सी पे चिपके रहेंगे। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जातीय जनगणना कराने का सरकार का मकसद क्या था और इससे क्या फायदे हुए सरकार को। बहुत लोग हैं यहाँ पे, उन सबसे एक एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को क्या पता है जातीय जनगणना से क्या फायदा हुआ बिहार को। जातीय जनगणना से फायदा का तो अभी वैसे पता नहीं है कि आप लोग की हिस्सेदारी कितनी है, संख्या? हम लोग की हिस्सेदारी अच्छा खासा है। हम मतलब 17.5% आसपास मुसलमान का है। उसके बाद फिर अगर यादव का देखा जाए तो उनका 14% है। 14 पहले यादवों की संख्या ज्यादा थी। हाँ, यादवों की थी। अब आप दो लोग मिलकर, जैसे यादव और मुसलमान लोग मिलकर एक सरकार बना सकती है। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई नहीं। किसकी सरकार बनाने वाले हैं आप? एब्सोल्युटली भाई, बनेगी यही नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी क्या? 18 सालों में नीतीश जी ने अच्छा काम किया बिहार के लिए? देखिए, नीतीश जी काम तो किए हैं, मतलब कि पहले के हिसाब से अगर पहले बिहार को देखा जाए और नीतीश कुमार के बाद से बिहार को देखा जाए तो बिहार में डेवलपमेंट तो हुआ है। चाहे आप पटना भी देखिए, पटना देखिए या फिर कहीं और जगह, मतलब कुछ ना कुछ पहले के मुकाबले में अभी नजर आ रहा है। वो तो देखने की चीज़ है, मेट्रो बन रहा है, ये बन रहा है, ओवर ब्रिज का जाल बिछ गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री के चुनाव अगर किया जाए तो आप लोग किसको वोट दीजिएंगे? नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल गांधी में एक इंसान। देखिए, नरेंद्र मोदी को तो हम वोट नहीं देंगे, सीधी सी बात है। क्या है, गुस्सा है मोदी? नहीं, हम तो वोट नहीं देंगे, हम सीधी बात है। हम नहीं देंगे इसलिए कि आए दिन लफड़ा दंगा, हिंदू मुसलमान, स्टूडेंट पे लफड़ा, स्टूडेंट तंग हो गया है। आए दिन जॉब स्टूडेंट पर कभी ये कानून कभी वो, मतलब पूरा पागल, एकदम पूरी सिस्टम को ही खत्म करके रख दिया है। क्या बात कर रहे हो? तो कभी नहीं कहते कि हम हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान, इंडिया कहते हैं ना। देखिए, एक बात याद रखिए, कभी भी सरकार क्या होता है ना कि सरकार की खामोशी भी जो होती है ना, वो एक टाइप का अपने आप में एक जुल्म का सिग्नल देती है कि भाई अगर वो नहीं किसी को कुछ कह रहे हैं, मतलब जुल्म हो रहा वो नहीं कह रहे, तो इसका मतलब है भाई कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनको कहना नहीं चाहिए, वो प्रधानमंत्री है, अगर वो कहेंगे तो सब कंट्रोल हो जाएगा। आए दिन ये सब लफड़ा चल रहा है, ठीक है। कभी स्टूडेंट पर, कभी किसान पर, कभी आपको कभी इस पे बिल है, मुसलमानों के खिलाफ बिल है, मतलब ऑल चीज, मतलब पूरी तरीके से सिस्टम में समझिए कि एक तरीके से हलचल मचा के रख दिया है। हलचल मचा के रख दिया। मोदी जी के दावे है कि मैंने राम मंदिर लाया, अब हिंदू राष्ट्र की भी लोग मांग कर रहे हैं। राम मंदिर का जहाँ तक बात, अच्छी बात है, राम मंदिर बनाए, ठीक है बनाइए, लेकिन खाली राम मंदिर से काम नहीं न चलेगा। आप वंदे मातरम बोलते हैं? देखिए, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, सीधी सी बात है भाई। हम एक मुसलमान है, मुसलमान वंदे मातरम यानी वर्शिप ऑफ मदर, यानी माँ की पूजा। मेरे इस्लाम के हिसाब से कहा जाता है कि आप माँ की पूजा नहीं कर सकते। सीधी सी बात, हम एक खुदा के आगे झुकते हैं, हम उन्हीं के आगे झुकेंगे, बस सीधी। अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल हिंदुस्तान जिंदाबाद 1000 बार बोलेंगे, करोड़ बार बोलेंगे, बस वंदे मातरम नहीं। हाँ, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे भाई। जो साफ बात है हम काहे के लिए करें, सीधी सी बात, 100 बात की एक बात है। चलिए, इनका कहना है कि वंदे मातरम का मतलब होता है कि माँ की पूजा करना है। इन लोगों में माँ की पूजा नहीं की जाती है। वर्शिप ऑफ मदर यानी माँ की पूजा। भाई मेरे कौम में नहीं, जब कह दिए खुदा की पूजा करना, चाहे कुछ हो, हम अपनी भी माँ की पूजा नहीं करते, सीधी सी बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, बहुत अच्छा बात बोले आप। क्या आप इनके बातों से सहमत है कि नहीं है? और जातीय जनगणना से क्या फायदे? देखिए, देश के युवा ही भाग रहे हैं। चलिए उधर चलते हैं, शायद ये लोग बोल दे। क्या भैया, जातीय जनगणना से देश को फायदे है बिहार को? फायदे? क्या फायदा है बिहार को जातीय जनगणना से? हमको तो नहीं लगता कोई फायदा है। आपको जातीय जनगणना से कितना फायदा हुआ? इसमें फायदा की बात नहीं है, इसमें तो जानकारी की बात है। नहीं, बताया गया था जिसकी जितनी पता चलता है हिस्सेदारी उतनी भागीदारी वाली वो कहानी है। कम तो हम लोग का लगता है। सबसे कम आप लोग किस जाति से आते हैं? भूमियात। भूमियात, आप लोग को सबसे कम आरक्षण मिला है। चलिए भैया, देखिए, जातीय जनगणना से किसी को कोई फायदे नहीं हुए, इन लोगों का कहना है। बिहार में जातीय जनगणना की गई, जिसकी रिपोर्ट भी पेश की गई, बहुत लोग उससे खुश है, बहुत लोग उससे खुश नहीं है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जिस आधार पे जातीय जनगणना पेश की गई है, 2 जातियों की संख्या मिलकर एक सरकार बना सकती है। तो क्या ये जो जातीय जनगणना है वो सरकार की दांवपेच है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चुनावी राजनीति है या चुनावी दांवपेच है, या
सच में गरीबों के लिए एक उठाया गया कदम है? कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए द कंटाप, मैं हूँ आपके साथ अंजलि प्रकाश। जय हिंद, जय बिहार।